परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जिसके कारण से हम आज के दिन को देख पा रहे हैं। उसकी ये महाकरुणा और दया है कि हम मिट नहीं गए हैं, परंतु वो परमेश्वर जो दया का सागर है, क्षमा की खानी है, प्रति भोर हमारे जीवन में अपनी करुणा को प्रकट करते हैं, अर्थात अपनी दया को प्रकट करते हैं, अर्थात हमारे लिए धीरज धरते हैं, हमारे लिए सहनशील होते हैं, कई बार अपने लोगों के पापों को सहते हैं और ऐसा करके फिर से नया दिन हमारे जीवन में जोड़ते हैं। ये आशा करते हुए, ये अपने लोगों पर अपेक्षा करते हुए कि उसके लोग आज के दिन उसकी इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरी करेंगे, इस पृथ्वी पर अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा देंगे। और इसी कारण से वो परमेश्वर इस तरह से प्रति दिन को हमारे जीवन में जोड़ते हैं। उसने आज के दिन को भी हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम उसमें होकर आनंदित और मगन हों, और इस कारण से अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा तारीफ बड़ाई करते हैं। और आज के दिन में और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करें कि उसके पवित्र वचनों के द्वारा उसकी अद्भुत इच्छा को, उसकी योजना को हम अपने जीवन में समझ सकें। और इसलिए आज के दिन में प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, सबों को जय मसीह बोलता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं। आप सचमुच में प्रभु, आप लोगों पर दया करना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपने वचन में कहा कि आप हमारे अपराधों के अनुसार हमको बदला नहीं दिए। क्यों? क्योंकि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं। और इस कारण से प्रेमी परमेश्वर, हम आज के दिन को देख पाए हैं, और इसलिए आज के सुंदर समय आपने दिया एक बार फिर से, ताकि आपके पवित्र वचन को हम ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे को शेयर कर सकें, सुन सकें, समझ सकें। और आज के दिन में प्रभु आपके पवित्र वचन को अपने हृदय के अंदर रख कर लगातार सुनकर आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हम में से हर एक की सहायता कीजिए, विशेषकर मेरी सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन को बोलने पाऊँ, और वैसे ही हर एक प्रियों की सहायता कीजिए कि हर कोई आपके पवित्र वचन को अपने हृदय के अंदर रखने पाएँ और उसके अनुसार चलने पाएँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, आज का दिन उसने दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें, और हमारे जीवन में इतनी आशीषें दी कि हम निरंतर उसकी स्तुति और महिमा और सेवा करते रहे, क्योंकि उसने हमें बचाया है
आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और गीत नंबर 102 सदा मैं स्तुति करूंगा, इस गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा। करूं
और अपने जीवन को हम सारा जीवन हम उसको दे दें, और हमसे चाहता है कि हम अपना समय दें, अपने धन्यवाद का बलिदान उसको चढ़ा दें, अपने जीवन का बलिदान उसको दे दें। और इसलिए आइए हम धन्यवाद का गीत भी गाएंगे। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीषें इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है।
आइए हम लोग वचन में जाने के पहले भाई अनुभव चार्ल्स के द्वारा से एक गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के दिन को दिखाया है और जीवित रखा है, सांसें दी हैं, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और गीत के द्वारा मैं परमेश्वर पिता की महिमा करूँ। गीत के बोल हैं, तेरे प्रेम का मैं कर्जदार हूँ, मुझे अपने पास खींच ले, मुझे अपने जैसा बना ले। सचमुच में यदि हम अपने पुराने जीवन को जब देखेंगे तो यही पाएंगे कि परमेश्वर ने किस तरह हमसे प्रेम किया है और कैसी कैसी परिस्थितियों से बचाता आ रहा है और कई बार मृत्यु से बचाया और बहुत कठिन परिस्थितियों से हमें बचाकर आज के दिन तक ले आया है। ये सचमुच में उस महान परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और प्रेम है। इसलिए हमको अपने जीवन में और भी अपने परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आइए इस गीत को सुनिए।
है देना हूँ प्रभु मैं, जो कुछ भी मुझ में है देना हूँ प्रभु मैं। कैसा प्रेम तेरा, कैसा प्रेम तेरा, कैसा प्रेम तेरा, कैसा प्रेम तेरा। तेरे प्रेम का मैं कर्जदार हूँ। मुझसे अपनी ले महिमा मेरे प्रभु यीशु सदा, मुझसे अपनी ले महिमा मेरे प्रभु यीशु सदा। जहाँ भी जाऊँ चा करूँ तेरे नाम को सदा, जहाँ भी जाऊँ चा करूँ तेरे नाम को सदा। कैसा प्रेम तेरा, कैसा प्रेम तेरा, कैसा प्रेम तेरा, कैसा प्रेम तेरा। तेरे प्रेम का मैं कर्जदार हूँ। तेरे प्रेम का मैं कर्जदार हूँ। मुझे अपने पास खींच दे, मुझे अपने जैसा बना दे, मुझे अपने पास खींच ले, मुझे अपने जैसा बना ले। मेरे प्रभु यीशु, 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 मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उस गीत के लिए। सुंदर परमेश्वर की महिमा के गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में वो परमेश्वर की हम जितना भी महिमा करें वो बहुत ही कम है, और वो परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करते हैं, करना चाहते हैं कि हम सब के जीवन के द्वारा उसकी महिमा ही हो हर समय। आज के दिन में हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 1 से 5 पद तक की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वहाँ मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हाँ,
तो यहाँ पर हेडिंग में इसका दिया है मेमना और उसके लोग। मतलब मेमना जो हमारा प्रभु यीशु हैं और उसके लोग जो जिनका संबंध मेमने के साथ पूरी रीति से है, उनका यहाँ पर वर्णन है। वो लोग कैसे लोग होंगे और वो कैसे सुंदर गीत गा सकेंगे स्वर्ग में, और कैसा उनका सुंदर जीवन होगा। तो इसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ये संख्या निर्धारित है, यहाँ पर 1,84,000 जन हैं, 1,44,000 जन हैं मेमने के लोग। मतलब एक काफी बड़ी संख्या है जो उसके लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है, प्रभु यीशु के प्रति अद्भुत प्रेम है उनके अंदर, और विशेष लोग भी हैं वो लोग। परंतु जब प्रकाशित वाक्य इसी का 7वां अध्याय और 9वां पद को पढ़ते हैं तो इसकी यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसकी तुलना में वो 1,44,000 की संख्या जो है बहुत ही कम लगता है। 9वां पद पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ का वर्णन है, अनगिनत भीड़। यहाँ पर लिखा है कि हर जाति, हर कुल, हर लोग, हर भाषा में से, इस संसार में जितने ही भाषाएं हैं, जितनी जातियां हैं, जितने कुल हैं, उन सब में से वो परमेश्वर के लोग वहां पर होंगे, स्वर्ग में दिखाई देंगे। अनगिनत भीड़ रहेगी वहां पर। परंतु वो जो संख्या है 1,44,000 इसकी तुलना में बहुत कम लग रहा है। तो ये लोग कौन लोग थे? वहां पर कुछ प्राचीनों ने पूछा। 13 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। उसी को 13 पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, और तब ये भीड़ जो बता रहा है महाक्लेश काल से निकल कर आए हैं। जो महाक्लेश काल जिसके विषय में हम लोग बोलते रहते हैं और संगति करते रहते हैं, जो आने वाला है 7 साल का महाक्लेश काल, और उसमें ख्रिस्ट विरोधी का राज्य होगा। परंतु उसमें भी बहुत सारे लोग, एक बड़ी भीड़ बता रहे हैं यहाँ पर, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए दिखाई देंगे, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए दिखाई देंगे और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए दिखाई देंगे। और ये लोग अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए होंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से ही ये लोग भी छुड़ाए जाए होंगे और एक बड़ी भीड़ वहां पर रहेगी। परंतु जब हम 14 अध्याय में देखते हैं, 14 अध्याय का में देख रहे हैं 1 से 5 पद तक, तो वहां पर यहाँ पर लग रहा है कि ये लोग नए लोग हैं, उसी समय आए हुए हैं जब एंटी क्राइस्ट के राज के समय में, और प्रभु यीशु पर विश्वास किए। निश्चित रूप से ये लोग उस छाप को नहीं लिए होंगे जो एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी का जो छाप होगा, उसको लोग नहीं लिए होंगे।
वो लोग मारे गए होंगे, काटे गए होंगे, और ऐसा करके उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया होगा और वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रभु यीशु के मेमने के लहू से ही उनका वस्त्र भी धुला हुआ होगा। और यहाँ पर भी ये लोग भी मोल लिए ही लोग रहेंगे, जैसे कि हम चौथा पद पढ़ते हैं, ये लोग भी मोल लिए हुए लोग होंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिए हुए लोग रहेंगे। परंतु इनके अंदर जो होगा ये बहुत सीमित संख्या में होंगे, और ये जो है समझ जाइए उत्पत्ति से लेकर उस दिन तक के जब स्वर्ग जाएंगे वहां तक के लोगों की संख्या है ये। मतलब उत्पत्ति से जो लोग धर्मी ठहराए जाएंगे, प्रभु यीशु की परमेश्वर की इच्छा में जो लोग बलिदान चढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो लोग परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे, उनमें से ऐसा कुछ लोगों की गिनती होगी आखिरी दम तक के लोगों की। तो उस हिसाब से बहुत ही कम संख्या होगी, 1,44,000 लोग होंगे। यहाँ पर लिखा कि मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 लोग जन हैं। सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। सिय्योन पहाड़ के विषय में भी हमने देखा है, एक दिन देखे थे हम लोग। सिय्योन पर्वत के समान कौन लोग हैं? वो जो भजन से 125 जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हाँ, जो लोग परमेश्वर के भय मानने वाले लोग ही वहां पर पहुंचेंगे, और उन्हीं के बीच में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो मेमना खड़ा होगा। सिय्योन पर्वत पर मैंने खड़ा देखा, वो यूहन्ना लिख रहा है, जो प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य थे। परमेश्वर ने उनको वहां ले जाकर, स्वर्ग ले जाकर उसने दिखाया सब चीज को, और उसके बाद उसने कहा जाकर लिख ले, सब कुछ बता दे आने वाले लोगों को, ताकि इन ऐसे परमेश्वर के लोग जो वहां पहुंच गए वो लोग कैसे पहुंचे उसके विषय में वो लोग समझ सके, जान सके कौन कौन लोग वहां पर जा सकते हैं, और कैसे कैसे लोगों को विशेष, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 1,44,000 लोगों का क्वायर, हम लोग ऐसा बोलते हैं इसको। तो वो लोग कौन लोग रहेंगे जो जिनकी गिनती ऐसा होगा, उनके अंदर क्या गुण होगा, उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, फिर से पढ़िए भाई एक पद। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर मतलब ये पहचान होगा जिनके माथे पर उसका, उसके पिता का, उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ रहेगा। मतलब माथे पर, मतलब एकदम सामने में स्पष्ट रीति से लोगों को दिखाई देगा कि ये लोग मेमना अर्थात प्रभु यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं। ये लोग ऐसा गुप्त रीति से मानने वाले लोग नहीं हैं कि प्रभु यीशु के नाम को समय पर इनकार कर दें या उसके नाम पर लजा जाए लोगों के सामने में, या जहां पर प्रभु यीशु का नाम आना है, उसका सुसमाचार सुनाना है, वहां पर झिझक जाए। ऐसे लोग नहीं हैं। स्पष्ट उनके माथे पर वो चिन्ह है, छाप लगा हुआ है। ये लोग ऐसे लोग हैं, मतलब एकदम स्पष्ट रीति से खुलेआम लोगों को बताने वाले लोग हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। ये लोग ऐसे लोग होंगे जिनके माथे पर वो छाप होगा। यहां पर ये दिया है, ये एक क्वालिटी उनका होगा। इसी के
पहले अध्याय में यदि हम देखते हैं 13 अध्याय में, तो बिल्कुल ऐसा ही और छाप के विषय में वर्णन है। 16 पद, 13 अध्याय का 16 पद। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। हाँ, ये लोग कौन लोग हैं? यहां पर भी एक ऑप्शन है, मतलब यहां पर 2 जगह छाप लेने वाली बात है, माथे पर और दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ में मतलब किधर ये पाम या हथेली कि यहां पर कहीं पर वो लगेगा छाप। तो ये छाप जो है एंटी क्राइस्ट का छाप है, मतलब ख्रिस्ट विरोधी जो होगा उसका छाप रहेगा, वो उसका नंबर रहेगा। ये जैसे हम देखते हैं 666 नंबर रहेगा वो, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में है ये, जैसा भी होगा। परंतु यहाँ पर ख्रिस्ट विरोधी जो है उनको ऑप्शन देगा या चुनाव देगा हर व्यक्ति को कि तुम कहां पर लगाना चाहते हो। उस छाप को अपने माथे में लगाना चाहते हो या अपने दाहिने हाथ में हथेली में लगाना चाहते हो। अर्थात बहुत सारे लोग माथे पर लगाएंगे, कहने का मतलब वो स्पष्ट रीति से उन लोगों को प्रकट कर देंगे कि हम ख्रिस्त विरोधी के लोग हैं, हम उस शैतान के लोग हैं और हमको कोई झिझक नहीं है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करने में और पाप का जीवन जीने में। इस प्रकार से वो लोग प्रकट कर देंगे हम उसके सपोर्टर हैं, ख्रिस्त विरोधी के सपोर्टर हैं। जो शैतान जो मानुषिक रूप में आकर इस संसार में राज्य करने वाला है, हम स्पष्ट रूप से वो लोग बताएंगे कि हम हमारा माथे पर छाप लगा दो। बहुत सारे लोग अपने हथेली पर छाप लगाएंगे, कहने का मतलब हाँ, बहुत सारे लोग गुप्त में रहेंगे और बहुत सारे लोग इस बात को बताना नहीं चाहेंगे कि हम उसके फॉलोअर हैं, ख्रिस्त विरोधी के खुलेआम फॉलोअर हैं। परंतु इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे जो लोग, एक तो प्रभु यीशु को भी मानने वाले लोग रहेंगे, वो प्रभु यीशु को मानते हैं, लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम उस कलीसिया के अंदर हैं। परंतु साथ ही साथ वो छाप भी ले लेंगे। छाप भी ले लेंगे कहने का मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार या जो भी है लालच में भी लगे रहेंगे और अपना जहां पर झूठ बोलना होगा झूठ भी बोल देंगे, और जहां पर भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध या अपने ढंग से अपनी इच्छा के अनुसार चुन लेंगे परमेश्वर के वचन को और उसके अनुसार चलेंगे। शैतान जो है, ख्रिस्त विरोधी जो है, चुनाव देगा, तुम कहां पर लेना चाहते हो तुम ले लो। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि जानेंगे नहीं लोग कि ये लोग ख्रिस्त विरोधी के लोग हैं, लोगों के सामने जब प्रभु के सामने लोगों के सामने रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रभु यीशु के लोग हैं ये लोग। परंतु जब गुप्त में रहेंगे, अकेले में रहेंगे, तो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं टीवी में या क्या सोच रहे हैं, वो उनका गुप्त रहेगा। वो उसको वही लोग जानेंगे और वो दुष्ट जानता रहेगा, शैतान जानता रहेगा। तो देखो, ये ख्रिस्त विरोधी जो होगा वो भी माथे पर लगाएगा या हथेली पर लगाएगा, जो राज्य करने वाला है इस पृथ्वी पर। और जैसा परमेश्वर के लोग बार बार बता रहे हैं कि उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, यहाँ तक कि चिप्स वगैरह सब कुछ तैयार है और कहीं कहीं ट्रायल भी होते जा रहा है और ये बिल्कुल लगने वाला है। तो ऐसे समय में
देखो बड़ी भीड़, जिसके विषय में हम 7वें अध्याय में हमने देखा कि ये लोग महाक्लेश काल से होकर चले आए हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से वो लोग मारे गए हैं प्रभु यीशु के नाम के कारण से। प्रभु यीशु के पवित्र लहू का छाप लेने के कारण से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वो स्वर्ग चले गए और परमेश्वर की वहां पर स्तुति कर रहे हैं। परंतु ये लोग जो होंगे, इनका क्वालिटी ये होगा कि वो लजाएंगे नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के समय में भी बहुत सारे लोग थे। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 12 उसका 42 पद में हम पढ़ते हैं कि उस समय प्रभु यीशु के लोग, बहुत सारे लोग जो अधिकारी लोग, हाकिम लोग, प्रिय, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फारिसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग गुप्त लोग हैं और आज भी हैं। जैसे कि पहला यूहन्ना 2 का 18 पद में हम पढ़ते हैं कि वो ख्रिस्त विरोधी जो आने वाला है, हमने सुना है और सुनते आ रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे ख्रिस्त विरोधी काम कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, यहां तक कि परमेश्वर के लोगों के अंदर भी। तो यहां पर भी वो लोग विश्वास कर रहे थे। प्रभु यीशु बता रहे हैं उस समय के बड़े बड़े अधिकारी अर्थात याजक, महायाजक लोग विश्वास करते थे, परंतु गुप्त रीति से, ओपन नहीं, खुलेआम नहीं। उनके अंदर डर समाया हुआ था कि कहीं आराधनालय से तो निकाल नहीं दिए जाएंगे। ऐसे ही आज बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। उनको भी डर है कि कहीं हमारे मंडली से, हमारी कलीसिया से, जो हमारा पुरानी कलीसिया है, यदि क्रिश्चियन में से आए हैं तो, और यदि अन्य जातियों में से आए हैं तो उनका समाज कहीं उनको अपने समाज से निकाल न दे, ये डर है। और इसी कारण से माथे पर वो छाप नहीं लिए हैं। परंतु यहां पर खतरा हो जाएगा यदि माथे पर छाप नहीं लेंगे तो। जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा उस दिन लजा जाएंगे। प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, जो कोई मेरे पीछे आए, अपना क्रूस उठाए, तब मेरे पीछे आए, अपने आप का इनकार करे, मेरे पीछे। जो मेरे नाम से लजाएगा, वही लिखा है, पढ़िए मरकुस 8 अध्याय उसका 34 पद से। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। हाँ, देखो वो भी, वो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भी लजा जाऊंगा उस दिन। वो लजा जाएगा उनसे, क्योंकि उन्होंने वो लोगों के सामने उस जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु की महिमा नहीं किया, प्रकट नहीं किया अपने आप को कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। और इस कारण से ये खतरा उनके जीवन में हो जाएगा। परंतु जो 1,44,000 लोगों की जो संख्या है यहाँ पर, उनका जीवन के विषय में हम देख रहे हैं। उनके माथे पर वो छाप लगा हुआ है, मतलब प्रकट में वो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, और इसको लोग भी जानते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। और तब फिर दूसरा पद 14 अध्याय का, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। हाँ, यहाँ पर जल धाराओं का शब्द जो हम भजन 42 उसके 8 पद में पढ़ते हैं कि
जल ने जल को पुकारा। देखिए क्या लिखा है, 42 अध्याय है क्या? तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। हाँ, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर, अर्थात जैसा कि हम गीत में सुन रहे थे कि उसका गहरा प्रेम, प्रभु यीशु का वो गहरा प्रेम एक व्यक्ति के हृदय के अंदर वो पुकारता है उसका, और उसके जो मेमने के लोग होते हैं उनके हृदय के अंदर एक पुकार अपने उसके लिए होता है। मतलब वो परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, खरा जीवन जीना चाहते हैं, उसके आवाज को हर समय सुनते रहते हैं, उनका संबंध एकदम अटूट बना रहता है। वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं लोग, और वैसे ही उनके हृदय की पुकार को भी परमेश्वर भी सुन रहा है। वो लोग ऐसी आवाज को मैंने सुना बोल रहा है। और तब आगे, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। हाँ, इसमें हम जांच सकते हैं, कई बार हमारी इच्छा होती है कि क्या हम उस, बहुत सारे अपने विश्वासी भाई बहन लोग पूछते हैं कि क्या इस क्वायर में जो बहुत बड़ा क्वायर होगा स्वर्ग में, क्या उसमें भी हम भी सम्मिलित रहेंगे? सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु उनका जो गुण यहां पर लिखा हुआ है वैसा यदि गुण होगा तब। यहां पर लिखा है कि वो लोग एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी से मोल लिए गए थे, मतलब और बाकी लोग हैं जो पृथ्वी से मोल लिए गए हैं, मतलब प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। कोई वह गीत नहीं सीख सकता था। देखो, मतलब दो झुंड है यहां पर, ये बहुत सारे लोग वहां स्वर्ग में रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे जाकर और सुंदर जीवन को पाकर, परंतु उसके बावजूद भी इनके जीवन और उनके जीवन में कुछ तो फर्क रहेगा, कुछ तो अंतर रहेगा। यहां पर हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि वो लोग इस गीत को सीख ही नहीं पाएंगे। जो 1,44,000 के लोग जो गाएंगे, वहां गाते रहेंगे स्वर्ग में, वो गीत यहाँ के क्वायर या कितनों भी बड़े संगीतज्ञ हों, कितनों भी बड़ा गाने वाले हों संसार की दृष्टि में, परंतु वो लोग भी उस गीत को नहीं सीख पाएंगे जो स्वर्ग में होगा। तो ये कैसे लोग होंगे? उसी चीज को यहां पर हम लोग देख रहे हैं। एक नया गीत गाते होंगे जो परमेश्वर की महिमा का गीत होगा, ठीक है। और हम बाइबल के अंदर जैसे हम पा रहे हैं कि वो परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, मतलब राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और वैसे ही हम गीतों के विषय में हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत में कि श्रेष्ठ गीत मतलब सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग, मतलब सारे गीतों के ऊपर एक गीत, श्रेष्ठ गीत, सबसे उत्तम श्रेष्ठ गीत। इसके विषय में हम यहां पर पढ़ते हैं इस पुस्तक में, श्रेष्ठ गीत में, कि ये तो श्रेष्ठ गीत है परमेश्वर, परंतु वे परमेश्वर का वचन है, एक पुस्तक है भजन संहिता के सबोपदेशक के बाद, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के लोगों की दृष्टि में, मेमने के पीछे चलने वालों लोगों की दृष्टि में ये गीत है। किसका गीत? प्रेमिका और प्रेमी, प्रेम गीतों का श्रृंखला। हाँ, प्रेम गीतों का श्रृंखला किनके बीच में है? ये प्रभु यीशु जो प्रेमी हैं,
जो दुल्हा है और उसकी कलीसिया जो दुल्हन जो उसकी प्रेमिका है, वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे गीत गा रहे हैं, ये श्रेष्ठ गीत में हम पाते हैं। और दोनों का प्रेम कैसा गहरा प्रेम है, इस बात को हम यहां पर गाते हैं, यहां पर हम समझ सकते हैं। और तभी ऐसे गीत गाने वाले लोग ही वो मेमने के लोग कहलाएंगे वहां पर, और 1,44,000 क्वायर में रहेंगे। 1 का 7वां पद पढ़िए भाई। परंतु मैंने अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। 1 अध्याय, हाँ श्रेष्ठ गीत। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? हाँ, यहाँ पर देखिए, वो कलीसिया या दुल्हन या प्रेमिका वो गीत गा रही है। क्या गीत गाई? हे मेरे प्राण प्रिय, मतलब मेरे प्राण के लिए और कोई दूसरा प्रिय नहीं है इस संसार में। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, अपने पूरे प्राण के साथ उससे प्रेम करना, पूरे मन के साथ उससे प्रेम करना, और पूरे शक्ति के साथ उससे प्रेम करना। तो यहाँ पर, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता कि तू अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? मतलब यहां पर भी 2 ग्रुप दिखाई दे रहा है। मतलब प्रभु यीशु की भेड़ बकरियां, और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसकी सहेलियां भी होंगी वहां पर। जो लोग जाएंगे स्वर्ग में, उसकी सहेलियां भी होंगी। और राजा जो चला जाएगा, भजन 45 में इसका दर्शन है। तो यहां पर एक दूसरा भी ग्रुप दिख रहा है, जो है प्रभु यीशु के मानने वाले लोग हैं, और बहुत हद तक प्रभु यीशु के साथ चलने वाले लोग भी हैं। परंतु जो मेमने के पीछे चलने वाली है, जो कलीसिया दुल्हन या उसकी प्रेमिका, वो बोल रही कि नहीं, मुझको तेरे संगियों के भेड़ बकरियों के पास नहीं जाना है। और दूसरा कौन सा झुंड है जो कितनी अच्छी संगति हो रही, क्या हो रहा है, उधर मुझको नहीं देखना है। हे मेरा प्राण प्रिय, तेरी भेड़ बकरियां कहाँ है? तू उनको कहाँ चराता है? तू उनको कहाँ बिठाता है? मैं तो तुझे ढूंढ रही हूं, और दूसरे तक मेरा ध्यान नहीं है। तो देखो, यहां पर हम उनके दोनों का संबंध को, उनके प्रेम को कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम को। और उसके बाद उतना ही नहीं, 3रा अध्याय 1 पद पढ़िए। रात के समय में मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती थी तो रही, परंतु उसे ना पाया। हाँ, और वो जो ढूंढती रही, उसके लिए वो खोज रही है, कहाँ वो मेरा प्राण प्रिय, किधर चला गया, कहाँ है उसका झुंड, कहाँ है उसकी भेड़ बकरियां, कहाँ पर वो चराता है, कहाँ बिठाता है, कहाँ सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो ढूंढी रही है। रात के समय में भी पलंग पड़े पड़े ढूंढ रही है, नींद नहीं आ रही उसको नींद आ ही नहीं रही है। और ढूंढते ढूंढते बोल रहे कि परंतु मैंने उसे नहीं पाया। उसके बावजूद मैंने नहीं पाया, परंतु उसके बाद वो चुप नहीं बैठी। 2रा पद, मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। जाओ, ढूंढती ही रही है। आज जैसा कि हम राजा दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं भजन 42 में, मैं तेरा प्यासा हूं हो परमेश्वर, कब तू मुझको मिलेगा,
मैं जब तक तुझे ना पालूं तब तक चैन लूंगा ही नहीं। जैसा कि उसके लिए जिस प्रकार से हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसी प्यासी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। जो उसकी प्रेमिका है, दुल्हन की जो दुल्हे की जो प्रेमिका है, वो ऐसे ही दिखाई दे रही यहाँ पर। उसको ढूंढ रही चौकों में, सड़कों में, परंतु उसके बाद भी नहीं पाया। और तब तीसरा पद, जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई हाँ थी। देखो, वो ढूंढते ढूंढते कुछ पहरुए मिले। पहरुए मतलब बाइबल के अंदर उनको बोल रहा है पहरुए, जो अगुए हैं, जो बाइबल के अनुसार जो इसी जीवन में है और अगुए हैं, ठीक है, जो रखवाली करने वाले लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, ऐसे लोगों को पहरुए बोल रहा है। तो जब नहीं मिली तो एक पहरुओं के पास भी गई, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, परंतु पता चला कि वो लोग भी नहीं बता सके। मतलब वो लोग भी इतने भूखे और प्यासे नहीं हैं, उनका संबंध उस मेमने के साथ उतना घनिष्ठ नहीं है, उनके लिए, उनके हृदय, उनके प्राण के लिए वो प्रिय नहीं है, और इस कारण से वो लोग भी उसको नहीं बता सके। और तब आगे, मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। हाँ। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया, हाँ, जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में ना ले आई। हाँ, ये हो रहे थोड़ा सा आगे, क्योंकि चूंकि ढूंढ रही है। प्रभु यीशु ने कहा, ढूंढोगे तो पा ही जाओगे, अपने पूरे मन से ढूंढो तो पा जाओगे। बार बार हम बाइबल के अंदर पाते हैं इस चीज को, जो व्यक्ति ढूंढता है वो पा लेता है। यहां पर हम देख रहे हैं कलीसिया के जो दर्शन है, और कलीसिया के अंदर एक एक भाई और बहन जो वो दुल्हे की पत्नी के रूप में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, या दुल्हन के रूप में दिखाई रहे। क्या उनके अंदर ऐसी प्यास है अपने वो प्राण प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने उनके लिए अपना लहू बहाया, अपने लहू बहाकर उनको खरीदा है? क्या उनके लिए, उसके लिए क्या ऐसी प्यास है? और तब चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं, ये गीत है, वो आगे जैसे ही चली, वो अपने प्राण प्रिय को पा ली, वो उसको मिल गया। और जब मिल गया तो पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं अब तुझको जाने नहीं दूंगी। बहुत प्रयास के साथ तुम मिला है, बहुत मैंने खोजा, मैंने ढूंढा, मैं भटकती फिरी, बहुत लोगों का ताना सुनती रही, एल्डर लोगों का भी, और उसके बाद तुम मिला है। तू मेरा प्राण प्रिय है, तुझे मैं जाने दूंगा ही नहीं, दूंगी ही नहीं। और तब फिर वो अपने हृदय के अंदर उसको बिठा ली। और इस प्रकार से अब यहां पर आगे चलकर हम इन बातों को देखते हैं कि अब बिल्कुल जब यदि पा लिए उसको, तो उसको छोड़ना नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ना, कैसो भी परिस्थितियां आए तो भी नहीं छोड़ना फिर उसके बाद। और जो कुछ वो बोलेगा वही करना, इस बात को हम बोलते हैं, वो हम सोचते हैं। परंतु जैसे ही आगे चलेंगे और आगे 5 अध्याय का 2 पद उसी का, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। हाँ, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटे रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। और आगे, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मेला करूं? मेरा प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ की छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ पड़ उठा। हाँ, यहाँ पर आगे जैसे ही हम चल रहे हैं, देख रहे हैं
तो अब यदि वो प्राण प्रिय मिल चुका है किसी को भी, तो अब वो उनके हाथ से जाने मत दो। पौलुस बार बार अपनी पत्री में बोलता है उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना। वो मिल गया है, उसके अनुग्रह को खोना मत। और वो ऐसे ही नहीं मिला है। और तब यहां पर हम जब आगे देख रहे हैं तो जो वधू होने वाली है या उसकी प्रेमिका है, वो यहां पर लिखा है कि वो सो गई। वो रात का समय है, सो गई। हाँ, और तब सोए 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 ऐसे समय में हो सकता है वो आधी रात हो गया होगा या उसको गहरी नींद आ गई होगी और वो सोई है, सब उतार चुकी है, अपने पांव धो चुकी है, अपने वस्त्र जो बाहर जाने वाला वस्त्र उतार चुकी है और सो गई। ऐसे समय में उसका प्रेमी वो खटखटा रहा है अब उसको, और तब वो उसके अंदर, अब चूंकि वो सो गई है, वो बोल रही है कि मैं कैसे अब निकलूं, मेरा पैर फिर गंदा हो जाएगा, मैं तो वस्त्र उतार चुकी हूं, अब उसको मैं फिर कैसे पहनूं। इसका मतलब वो टाल मटोल कर रही है। अब मतलब इससे हमको ये सीखना है कि वो प्रभु हमको किसी भी समय बोल सकता है, उठो यहां से चलो। अब चाहे आधी रात हो, चाहे कैसो भी परिस्थितियां हो, चाहे कितनों भी आंधी और तूफान चल रहे हो, वो यदि कहे, यदि खटखटाए, तो हर समय उसकी आवाज को सुनते रहना है। यहां पर इस बात को देखना है, यहां पर इस बात को बता रहा है। परंतु यहां पर ये प्रेमिका जो है वो उतारना नहीं चाह रही है, परंतु चूंकि उसका प्रेमी जो है वो अद्भुत प्रेमी है, इसलिए किसी न किसी प्रकार से प्रयास कर रहा है, खटखटा रहा है, यहां तक कि अपना हाथ जो है किवाड़ के अंदर वो डाल दिया। और तब बहुत देर के बाद उठी वो, और तब बहुत देर के बाद उठी, और शायद आलस आ गया होगा या नींद आ गया या थक चुकी हूं, ओ प्रभु फिर अभी तो मैं सोई हूं, फिर तू बोल रहा है मुझको वहां जाने के लिए, अच्छा फिर कैसे होगा प्रभु। कई बार अपन बोलते हैं कि अपन सोचते हैं, परंतु जैसे ही उठी, 5वां पद, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। देखो ऐसी स्थिति कई बार आ जाता है विश्वासियों के जीवन में कि जब परमेश्वर अपने समय में, मतलब हमको परमेश्वर हमारे अनुसार काम नहीं करेगा, कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर काम नहीं करेगा, हमारी योजना के अनुसार वो परमेश्वर कभी भी काम नहीं करेगा। जब उसकी इच्छा है, जब वो बोले, तो हमको उसको उत्तर देना है, रिस्पांस देना है उसको, और तब काम करना है। नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। बहुत देर के बाद उठी, उसने द्वार खोला, परंतु पता चला कि वो चला गया। हालांकि जब वो खटखटा रहा था तो उसकी आवाज से उसके अंदर उभार आ रहा था, प्रेम उमड़ रहा था उसके अंदर, परंतु आलस्य के कारण वो द्वार नहीं खोल पाई। अब ऐसा हुआ, हम आगे पढ़ रहे हैं, वो छोड़कर चला गया। अब ढूंढ रही है, उसकी सब मार भी पड़ रही है। पहरेदार लोग जो नगर में घूमते थे मुझको मिले, उन्होंने उनको मारा, घायल किया और सब कुछ किया। बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन जो है खतरे में आ जाता है, गवाहियां खराब हो जाती है, गिरावट की दशा आ जाती है उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि जब प्रभु जब बोलना चाह रहा था,
अपने पवित्र वचन के द्वारा जब खटखटाना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था, तब उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वो मेमना और मेमने के लोग वो कैसे लोग हैं, जो लोग ऐसे गीत गा सकते हैं, श्रेष्ठ गीत, जो यहाँ पर 1,44,000 लोग जो गा रहे थे, और दूसरे लोग सीख नहीं सकेंगे इसको, पर स्वर्ग में रहेंगे, परंतु ये विशेष दर्जा और विशेष स्थान 1,44,000 लोगों के बीच में नहीं रह पाएंगे लोग। तो यहाँ पर इनका क्वालिटी ऐसा रहेगा, इस कारण से वो लोग ऐसे गीतों को सीख पाएंगे, गा पाएंगे वहां पर। तो हमको जांचना चाहिए अपने जीवन को, क्या वैसे ही हमारा प्रेम अपने प्रभु यीशु के लिए वो है? क्या वो हमारा अपने प्राणों का प्रिय है? वो हर चीजों से प्रिय। प्रभु यीशु ने पतरस को पूछा था, हे पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है क्या? उसने कहा था, हाँ प्रभु, मैं करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज हमको भी यदि प्रभु पूछे कि तू इनसे बढ़कर, अभी हमारा मन जिन चीजों में लगा है, या जिन जिन संसार की चीजों से हम प्रेम करते हैं या लगाव है, चाहे कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, बाल बच्चे हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती है, अपने लोग हो सकते हैं, यदि प्रभु हमसे पूछे तो हमारा क्या जवाब रहेगा? क्या उस श्रेष्ठ गीत के वो प्रेमिका के समान हम कह सकते हैं कि वो मेरा प्राण प्रिय है, वो अपने प्राणों से अधिक मैं प्रेम करती हूं उससे, चाहे मेरा प्राण चला जाए कोई बात नहीं? क्या हम कह सकते हैं? तो हम देख रहे हैं तीसरे पद में वो लोग ऐसे गीत गा रहे थे, नया गीत गा रहे थे, उनका क्वालिटी ऐसा था। और आगे 14 अध्याय का, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। हाँ देखो, ये वे हैं जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए बोल रहे हैं, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। यहाँ पर बाइबल के अंदर जब हम देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं, तो ये भौतिक ये ऐसा वे विचार नहीं बोल रहा है, वो ऐसी अशुद्धता को नहीं बोल रहा है वो, कि ऐसे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, वो उन चीजों का नहीं बोल रहा है वो। बाइबल के अंदर हम देखते हैं एक स्त्री का वर्णन है 17 अध्याय में, और उसमें समझाया है परमेश्वर कि ये स्त्री कौन है, ये वेश्या है, और वो भी वेश्याओं के माता है, मतलब उसके साथ और कई स्त्रियां हैं जिनके पीछे आप बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं जो प्रभु यीशु पर भी विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और प्रभु के महिमा की गीतों को गाना पसंद करते हैं। परंतु जब समय आया तो वो पिक्चर का गाना या और दूसरी गानाओं को भी, गीतों को भी गाना पसंद करते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के लोगों के साथ रहते हैं, तो प्रभु के वचन बोलते हैं, और ये संसार के लोगों के साथ रहते हैं जब, तब संसारी भाषा बोलते हैं। ये ऐसे लोग, वो स्त्री है, जो सिस्टम है, वर्ल्ड सिस्टम, संसार की जो सिस्टम, ऐसे स्त्री के साथ वो लोग अशुद्ध नहीं हुए। ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु के लहू से हर समय धुले हुए रहेंगे, नहीं केवल मेमने की ओर देखेंगे, वो दुष्ट की और किसी आकर्षण की ओर नहीं देखेंगे। वो लोग संसार जो शत्रु है, बाइबल पुराने नियम के अंदर हम परमेश्वर अपने लोगों को बार बार व्यभिचारी, कई लोगों को वेश्या बोलता था, केवल इसलिए क्योंकि अपने परमेश्वर जो उनका पति था उसको छोड़कर और दूसरे अन्य जातियों के वो जो पूजने के जो स्थान, उनको पूजने लग जाते थे।
और इस कारण से परमेश्वर उनको व्यभिचारी बोलता था। वो शाब्दिक रीति से वैसे व्यभिचारी नहीं थे वो लोग, परंतु ऐसे लोगों को इसके विषय में यहाँ पर बोल रहा है, तो हमको जांचना चाहिए कि वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो बहुत सारे चीज टीवी वी में दुनिया भर के चीज आता है, जो जब अकेले होते हैं तो क्या चीज दबा रहे हैं, क्या कौन सा बटन दबा रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं दाहिने हाथ में, उनका छाप तो नहीं लगा हुआ है हथेली में, और कोई तो देखता नहीं, कोई तो जान नहीं रहा है। लोगों के सामने तो हम विश्वासी हैं, प्रभु के लोग हैं। तो वे लोग स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। वर्जिन है लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वर्जिन, मतलब कुंवारियां हैं, पूरी रीति से कुंवारियां हैं। मतलब उनका हृदय एकदम साफ है, शुद्ध है, उसकी दृष्टि में, उस परमेश्वर की दृष्टि में, उस प्रभु यीशु की दृष्टि में उनका हृदय एकदम साफ है, और उनकी दृष्टि और इधर दाएं और बाएं नहीं है, परंतु उस प्रभु की ओर देखते हुए चल रहे हैं। उसका प्रेम उनको खींचता चला जा रहा है। वे लोग ऐसे लोग हैं। फिर ये वही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। देखो ये ऐसे लोग हैं, मेमना जहां जाता है प्रभु के पीछे कौन चल सकता है। प्रभु यीशु ने कहा जब तक तुम अपना क्रूस नहीं उठाओगे, जब तक तुम अपने आप को क्रूस पर नहीं दोगे, जब तक तुम अपने आप को मारोगे नहीं, अपनी इच्छाओं को, और प्रतिदिन अपना क्रूस नहीं लोगे, तब तक तुम मेरे पीछे चल नहीं सकते। तो देखिए वे लोग हैं जो मेमने जहां जहां जाता है वहां वहां जाते हैं वो लोग, अर्थात प्रभु यीशु के पीछे क्रूस लिए हुए, अपना क्रूस लिए हुए, अर्थात प्रभु यीशु के लिए, अपने लिए मरे हुए, अपने पापों के लिए मरे हुए, प्रभु यीशु के लिए चलते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। वे लोग ऐसे लोग होंगे बोल रहा है। जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। और ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। हाँ, ये लोग और मोल लिए गए हैं, पहले फल हैं ये लोग, जो प्रभु यीशु के लिए सुरक्षित हैं एकदम, जिनका जीवन एकदम पवित्र है। प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं वो लोग, उसके एक एक वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। जब कभी भी उनके जीवन में कुछ हो गया, थोड़ा भी हो गया, तो तुरंत प्रभु यीशु को दृष्टि लगाते हैं, उसके लहू से उसी समय धुल जाते हैं, और तभी तो वो उनका जीवन वैसा ही होगा। 5वां वचन पढ़िए। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। हाँ, फिर वो लोग झूठ नहीं बोलते। प्रभु जो है, पौलुस अपनी पत्रियों में बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा वो बोल रहा है कलीसिया को, फिर से तुम एक दूसरे को झूठ नहीं बोलना। तुम पहले बोलते थे, झूठ बोलते थे, लालच था तुम्हारे जीवन में, क्रोध था तुम्हारे जीवन में, मन मुटाव था, ईर्ष्या था, परंतु अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना। एफिसी 4 अध्याय में लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने अपने पुराना मनुष्यत्व को उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को, जो पूरी रीति से प्रभु यीशु का जीवन है, उसको तुमने पहन लिया है। अब इसलिए ये लोग ऐसे लोग होंगे, देख लीजिए, ये लोग ऐसे लोग होंगे जिनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, कभी झूठ नहीं निकला था। वे निर्दोष हैं, एकदम निर्दोष। जैसे कि पौलुस ने रोमियो के कलीसिया को लिखते समय कहा कि मेरे चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? कौन दोष लगा सकता है?
वो परमेश्वर बोलता है जिनको चुन लेता। तो ये लोग ऐसे लोग होंगे जो पूरी रीति से निर्दोष रहेंगे। आज अपने जीवन को यदि जांचें तो बहुत सारी बातों में लोग हम पर दोष लगा सकते हैं क्योंकि ऐसे कारणों को देखते हैं। एक विश्वासी के जीवन में ऐसे कारण देखते हैं और इस कारण से वो लोग दोष लगाते हैं। परंतु ये लोग ऐसे लोग होंगे, उस क्वायर में, उस छोटी सी संख्या में जो रहेंगे, वो लोग निर्दोष होंगे। निर्दोष होंगे कहने का मतलब, एक वचन पढ़िए, यशाया 43 अध्याय उसका 25 पद। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। हाँ, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। देखिए, इसका मतलब हृदय एकदम साफ। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे थे वहां पर, और आज जबकि हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं, जबकि हम नए नियम के अंदर आ गए हैं, नए नियम नई वाचा के अंदर हैं, यदि तो हमारे लिए है कि अपनी बातों को वर्णन करें, अपने हृदय को खोल दे परमेश्वर के सामने। उस प्रभु के सामने हृदय साफ रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। अपने हृदय साफ कर दो जिससे तू निर्दोष ठहर जाएगा, और तब निर्दोष हो जाएगा व्यक्ति जब हृदय की एक एक बातों को परमेश्वर के सामने मान लेता है, छोड़ देता है, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाता है, तो एकदम निर्दोष हो जाता है। और ऐसे ही लोग तो वो प्रभु यीशु के सन्मुख खड़े भी होंगे। इफिसियों के कलीसिया के अंदर हम पढ़ते हैं, ओ निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झुर्री रहित। ऐसे लोग वो मसीह के लोग होंगे उस दिन वहां पर स्वर्ग में। इतने पवित्र रहेंगे वो लोग, जरा भी दाग धब्बा भी नहीं रहेगा उनके जीवन में। और प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों वो परमेश्वर की, प्रभु की यही इच्छा है अपने लोगों के लिए कि उसके लोग बिल्कुल ऐसे ही तैयार हों, एकदम निर्दोष हो जाएं। वो निर्दोष करने के लिए तैयार है, बस इतना करने के लिए बोल रहे हैं अपने हृदय को खोल दो। अपने मन की बातों को, जो मन के अंदर भरा हुआ है, उसको जो समय समय पर मुंह के द्वारा बाहर आता है, उसको परमेश्वर के सामने खोल दो, उनको मान लो और प्रभु यीशु के लहू से धुल जाओ पूरी रीति से। और इस प्रकार से निर्दोष रहोगे, और ये क्रम रोज रहेगा, प्रतिदिन निर्दोषता का जीवन। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो पौलुस बोलता है, बड़े आदर के साथ उसकी महिमा को भी प्रवेश करोगे, बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। वो परमेश्वर जो है, वो प्रभु जो है, स्वागत करेगा वहां पर अपने प्रियों के लिए, अपने दुल्हन के लिए वो खड़ा हो जाएगा वो, और उसका स्वागत करेगा। बड़े आदर के साथ वहां पर प्रवेश करने पाएंगे। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें। आज के दिन में हम क्या वे ऐसे विशेष लोग रहेंगे, और क्योंकि ऐसे लोग जाएंगे। वो भीड़ के विषय में हमने पढ़ा, वो तो महाक्लेश काल के लोग थे, वो भयंकर सताव में से होकर चले गए थे वो लोग, और उनके पास तो अपने आप को वैसा वाला पवित्र करने या वैसी वाली गवाही का उनके पास अवसर ही नहीं था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास परमेश्वर ने अवसर दिया है कि उसके हम प्रेम को, उसकी पवित्रता को, उसकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा, उसके गुणों को प्रकट कर सकते हैं हम भी। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता, अगुवाई करे इस संबंध में। आइए एक गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा में। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। सचमुच में
जैसे बाइबल में हम सुन रहे थे, मैं सोती थी और मेरा मन जागता था। अवश्य है, कई बार हम खुद तो सोते हैं और हमारा मन भी शिथिल पड़ जाता है, परमेश्वर की ओर से अलग हो जाता है। परंतु प्रभु ने जो हमारे जीवन में अनुग्रह और उपकार किए हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। भले ही हम सो जाएं, हमारा शरीर नुकसान में चला जाए, लेकिन हमारा मन हर समय जागृत हो। परमेश्वर की इच्छा है और उसकी दया और करुणा को हम कभी न भूलें। प्रभु की महिमा में इस गीत को आइए प्रभु की महिमा के लिए सब गाएंगे। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझ पे लाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझ पे लाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। सचमुच में निरंतर अपने मन से कहिए कि प्रभु की महिमा और आदर और उसे सलाम निरंतर करता रहे, उसके उपकारों को कभी न भूले। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। और यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा मन परमेश्वर की ओर हर समय लगा रहे। राजा दाऊद ने कहा, वो परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर तो मेरे मन का राजा है वो। और इसी कारण से उसके जीवन को हम देखते हैं तो हर समय परमेश्वर का भय उसके जीवन में था आगे चलकर, और परमेश्वर इसीलिए उसको बहुत आगे तक बढ़ाया, उठाया। और बार बार पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर हम दाऊद के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार चलने में हम सबों की सहायता, अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा एक बार फिर से हमें जगाया और फिर से अपना अद्भुत महान प्रेम की ओर हमारी दृष्टि उठाने में सहायता किया प्रभु, कि आपने हमसे प्रेम किया, अपने प्राणों से प्रेम किया। आपने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया क्रूस पर। और आप चाहते हैं प्रभु कि हम भी, आपके लोग भी आपसे वैसा ही प्रेम करें। और आपके पीछे जो प्रभु यीशु, जो हमारा मेमना है, मेमना बनकर आया और क्रूस उठाते हुए चला, 33.5 साल इस पृथ्वी पर चलकर उसने दिखाया, पवित्र जीवन जीकर। आप चाहते हैं कि आपके लोग वैसे ही चलें, अपने प्रभु का, अपने सच्चा गुरु का अनुकरण करें, उसके पीछे पीछे चलें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके द्वारा आपने हमारी आज के दिन में भी सहायता की, संभाला। और आगे होने दीजिए प्रभु, हम में से हर एक का जीवन और तैयार हो, इस योग्य हो जाएं कि हम आपके सन्मुख, अपने प्रभु यीशु के सन्मुख, उस दुल्हे के सन्मुख जब वो आए तो खड़े होने के योग्य हो जाएं। और इसलिए आज के दिन में हर एक प्रिय भाइयों और बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग जुड़कर ऑनलाइन आपके वचन को सुने हैं। हर एक को आशीषित कीजिए। तो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन में भी आप ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं और समझे हैं। परमेश्वर आप सबों की और सहायता करे, पवित्र आत्मा की सहायता आप सबों को मिले कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बन जाएं, उसके योग्य बन जाएं। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं, सबों का, और सबों को अपने प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं।